एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे यहाँ 15 रोज़े कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि पूरे गल्फ़ में 15 रोज़े कंप्लीट हो चुके हैं। और अब उल्टा काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है, मतलब कल होगी इंशाल्लाह 16 सहरी। तो यार कितनी जल्दी टाइम गुजरा ना ये वाले रमज़ान का। और अब वैसे भी रमज़ान जो है वो सर्दियों में एंटर हो गए, तो इसी तरह टाइम जल्दी जल्दी गुजरा करेगा। तो ये सारे क्लिप है लास्ट सहरी के। अच्छा, मैंने अभी जो कड़ी पत्ता फेंका वो इसलिए फेंका क्योंकि वो सारा ख़राब हो गया था। तो मैंने ना अपने हस्बैंड से कहा था कि लहसुन अदरक लेकर आ जाइएगा, क्योंकि ना लहसुन अदरक का पेस्ट ख़त्म हो गया था। मैं बना के रख लेती हूँ फ्रिज में, तो लाइफ ईजी हो जाती है। तो मैंने हस्बैंड से कहा था कि ले आइएगा, मैंने क्वांटिटी नहीं बताई थी। तो वो उठा कर ले आए इतना ज़्यादा लहसुन अदरक। और साथ ही मेरा कोई सब्ज़ी खाने का भी दिल कर रहा था, तो मैंने उनसे कहा था कोई सब्ज़ी भी ले आइएगा। तो वो उठा कर ले आइए करेले। और आपको पता है करेले इतने गर्म होते हैं कि वो सहरी में खाए नहीं जाते। तो मैंने खैर उनको बना के रख लिया था, अब मैं उनको फ्रीज़र में रख दूँगी। और ये पेस्ट देख के तो ना मुझे हंसी आ रही थी, यानी कि इतना सारा लहसुन, यार 1 किलो के करीब लहसुन था और 1 ही किलो के करीब अदरक थी। बट मैं 1:2 के रेशो से बनाती हूँ, तो मैंने थोड़ा लहसुन उठा के रख लिया था, बट फिर भी वो बहुत ज़्यादा था। तो हस्बैंड मुझे कहने लगे कि सारे ही बना लो, काम आ जाएगा ईद तक और ईद के बाद भी। मैंने कहा चलो बात तो ठीक है, बना लेती हूँ। तो यहाँ पर भी देखें सारा का सारा पेस्ट बना देंगे, क्योंकि खाना आजकल डेली बेसिस पे बन रहा है और फिर अफ्तारी में भी ये काम आ ही जाता है ना। तो इसलिए फिर मैं भी एग्री कर गई, वरना मैं कभी भी इस हक में नहीं हूँ कि इतना ज़्यादा लहसुन अदरक पेस्ट बना के पहले से ही रख लूँ। और आप मुझे बताइएगा कि आपके हस्बैंड भी ऐसे करते हैं? क्योंकि मेरे हस्बैंड वैसे तो बहुत अच्छे हैं, बट हमेशा सामान लाने में गलती कर देते हैं। मुझे उनको एक एक चीज़ की क्वान्टिटी बतानी पड़ती है, बताना पड़ता है कि यार ये चीज़ लेकर आनी है। तो फिर कहीं जाकर सामान जो है वो 70% ठीक आता है, उसमें भी 30% गलत आ जाता है। तो यहाँ पे देखें अभी हमारी एक ये वाली जार फुल होगी, और इसके अलावा एक मेरे पास स्पाइस जार पड़ी हुई थी, वो भी फुल होगी। तो हमारा ये पूरा ईद तक का, बल्कि ईद के बाद तक का जो कोटा है ना वो पूरा हो गया है। जी, यहाँ पर हो रहा है असर के बाद का टाइम, और अब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया इफ्तारी के टाइम से। तो और अब यहाँ पर मैं मेन्यू डिसाइड कर रही हूँ कि मैंने आज इफ्तारी में क्या बनाना है। तो ये चने मैंने निकाल के रख लेते हैं, इनको तो खैर मैं भिगो के रख दूँगी, ये बॉईल करके बाद में काम आ जाएंगे। और इसके अलावा देखिए मैंने अपना खोल लिया ट्रेजर बॉक्स दालों वाला क्योंकि मुझे आज बनाने थे, बड़े बनाने थे। तो मैं सोची थी कि आज माश की दाल के जो है ना, माश और मूंग की दाल को मिला के बड़े बनाती हूँ। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, इससे पहले मैंने हमेशा सिर्फ बेसन के ही बनाए। तो देखिए मैंने 1 कप जो नॉर्मल वाला कप होता है उसमें हाफ़ मैंने माश की दाल ली और हाफ़ मैंने लिए मूंग की दाल। और अब मैं इसको भिगो दूँगी तकरीबन 2 से 3 घंटों के लिए, बल्कि 2 से 3 तो नहीं भिगोए थे मैंने, हार्डली मैंने इसको 1.5 घंटा भिगोया था, क्योंकि टाइम इतना था नहीं। और मौसम देखें कितना लशू ख़ज़ब का हो रहा है, और आजकल मौसम ऐसा ही हो रहा है सऊदी अरब में, बल्कि यार पूरे गल्फ़ में आई थिंक इस तरह का मौसम हो रहा है। और तकरीबन रोज़ ही बारिश हो जाती है। इनफैक्ट आज सुबह सहरी के बाद से इतने तेज़ बादल गरजे थे कि फिर मेरे बच्चे भी उड़ गए थे डर से, इतनी तेज़ आवाज़ थी। और ये इतने सारे फ्रूट जो आपको नज़र आ रहे हैं ना गाइस, ये हमारे एक नेबर हैं, इतने अच्छे वो हमें दे जाते हैं ये सारे के सारे फ्रूट, क्योंकि वो फ्रूट मार्केट और सब्ज़ी मार्केट में ना काम करते हैं। तो वो हमें इतने सारे फ्रूट के बॉक्सेस दे जाते हैं हर तकरीबन 3 से 4 दिन बाद। तो ये वो देकर चले गए थे। तो वैसे मुझे फ्रूट बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं इन फ्रूट को देख के अपनी अम्मी को याद कर रही थी, क्योंकि हमेशा से फ्रूट की जो ज़िम्मेदारी होती है कटिंग वाली और संभालने वाली, वो मेरी अम्मी की होती थी, और किचन का बाकी सारा काम मैं कर लेती थी। बट ये काम मुझे बहुत टफ लगता था, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इसमें है ही नहीं। तो यहाँ पर थैंक गॉड कि मेरा भाई जो है वो फ्रूट लवर है, तो वही ये काम करता है, और हस्बैंड, वो दोनों मिलकर मैनेज कर लेते हैं। तो वो अभी यहाँ पे फ्रूट चाट बना लेगा, और मैं यहाँ पर आ गई हूँ स्ट्रेट अवे अब फ्राइंग वाला काम करने के लिए, क्योंकि टाइम ना थोड़ा रह गया। और मुझे आज बिल्कुल भी टाइम मैनेजमेंट का अंदाज़ा नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे बीच बीच में इतने सारे काम आ रहे थे ना, तो फिर मुझे वो करने पड़े थे। तो मेरी कुकिंग थोड़ी सी लेट हो जाएगी यहाँ पे। तो बस अभी देखिए मैं आपको बड़ी दिक्कतों से बता रही हूँ कि मेरा बैटर कितना स्मूथ और मिल्की सा क्रीमी सा बना है और ये तरीका भी मैंने यूट्यूब से ही सीखा था अपने बैटर को चेक करने का कि वो कितना सिल्की एंड स्मूथ है। और यहाँ पर ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, तो इसके बाद मैं यहाँ पर जो दही बड़े हैं, दही नहीं सॉरी, जो बड़े हैं वो डालने स्टार्ट करूँगी। और बस देखिए मौसम ऐसा हो रहा था कि बारिश होने ही वाली है, और इसके बाद बारिश हो भी गई थी इफ्तार में। तो इतनी ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी हवाएं चल रही थी, क्योंकि मैं इस टाइम पे गेट ओपन कर लेती हूँ। और ये वाहिद स्पॉट है जहाँ से मैं आपको मौसम दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे घर से एक यही हिस्सा है जहाँ से स्काई प्रॉपर्ली नज़र आ रहा होता है। तो चलिए जी, यहाँ पे तेल हो चुका है अच्छे से गरम। वैसे इसको नॉर्मल हीटेड ऑयल में डालना है, मतलब इतना ज़्यादा हाई हीट वाले ऑयल में नहीं डालना, वरना ये एकदम से ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाएंगे बट अंदर से नहीं पकेंगे। तो यहाँ पर मैंने अभी तो फ़िलहाल इसकी फ्लेम हाई की भी है, लेकिन जब मैं एक बार ये सारे बड़े डालूँगी ना, तो फिर मैं इसको आँच हल्की कर दूँगी, मतलब नॉर्मल आँच कर दूँगी।
तो ये गाइस ये ना वाकई बहुत अच्छे बने थे। वैसे कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है बड़े बनाने में, बट मैं एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ ना, तो इसलिए मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही थी यहाँ पे। और वैसे भी आपको पता है कि रोज़े की हालत में जब आप कोई नई रेसिपी ट्राई करते हैं ना, तो आपको डर लग रहा होता है कि यार कहीं ख़राब ना हो जाए, वरना फिर अच्छा खासा रिकॉर्ड लगना शुरू हो जाता है घर वालों के सामने जब रेसिपी ख़राब हो जाती है तो भाई क्या ज़रूरत थी ट्राई करने की। तो खैर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन देखें बहुत अच्छे सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी बने थे और ये फूल भी रहे थे, फूलना जल्दी स्टार्ट हो गए थे, जबकि मैंने इसमें कोई बेकिंग सोडा कुछ भी नहीं डाला था। बट फिर भी मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और एक कप में देखें कितने ज़्यादा बन जाएंगे भी है। तो यहाँ पर अभी देखें हस्बैंड भी फ्रूट लेकर आ गए थे, क्योंकि उनको पता नहीं था कि जो हमारे नेबर हैं वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा फ्रूट देकर जा चुके हैं, तो वो भी लेकर आ गए थे। और यहाँ पर मेरे ये अनप्रेजेंटेबल से दही बड़े तैयार हो गए, क्योंकि अभी ना मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। मैं छोटे छोटे क्लिप्स इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि अफ्तारी में बस थोड़ा सा टाइम रह गया था, इसीलिए मैंने आगे के शॉर्ट्स नहीं लिए, क्योंकि हमारा रोज़ा किचन में अफ्तार हुआ था। तो जी ये वाला जो क्लिप है वो अफ्तारी के बाद का है। अफ्तार वगैरह से फ़ारिग होने के बाद और नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद अब यहाँ पर चल रही है अनबॉक्सिंग, बल्कि अनपैकिंग चल रही है वो वाले पार्सल की, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके पाकिस्तान से हमारे पास पहुँच चुका है। ये पाकिस्तान से बेचारा पहले ट्रैवल करके आया है ताइफ़ में, और फिर ताइफ़ से ट्रैवल करके हमारे पास आया, तो काफ़ी लंबा इसने ट्रैवल किया है। तो इसमें बड़े क्यूट क्यूट से ना आपको कपड़े नज़र आएंगे, जो मेरी अम्मी ने बड़ी प्यार से सिलवा कर भेजे हैं मुझे और मेरी बच्चियों को। अच्छा, अभी मैं रिसेंटली पाकिस्तान से आई हूँ, बट फिर इसके बाद मेरी अम्मी ने कपड़े क्यों भेजे, तो इसका जवाब ये है कि पाकिस्तान से मैं बहुत अर्जेंट आई थी गाइस। मैंने आपको बताया था कि जस्ट 1 डे था मेरे पास तैयारी करने के लिए, और एक दिन में पूरे 3 साल की पैकिंग करना बहुत इम्पॉसिबल सा था। तो मेरी बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में रह गई थी। मेरे कुछ ड्रेसेस थे लॉन के जो मैंने सिलवाने थे, तो फिर वो लेटर ऑन जाए ना अम्मी ने सिलवा लिए थे। और फिर मेरी अम्मी की एक दोस्त है वो यहाँ पर आ रही थी, तो अम्मी ने उनके हाथ से ये पहले यहाँ भेजे, और फिर उन्होंने वहाँ से हमें कोरियर करवा दी थी, क्योंकि ताइफ से जो हमारा सिटी है वो काफ़ी दूर है, डिस्टेंस पर है। तो फिर फाइनली आज मुझे पार्सल रिसीव हुआ, तो मैंने सोचा चलो इसका भी व्लॉग कर लेते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि पाकिस्तान से क्या क्या आया है। तो यहाँ पर ना ये कपड़ा मैंने बहुत पहले लेकर रख लिया था। लाइक देखें किसके हिस्से की चीज़ होती है और किसको मिल जाती है तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी एक छोटी बेबी होगी जिसके लिए ये वाला ड्रेस बनेगा। ये मैंने अपनी बड़ी बेटी के लिए लिया था। तो बस यहाँ पर ये एक मेरा ड्रेस है। ये सारे कपड़े मैं पहले से पाकिस्तान में ले चुकी थी, बट ये सिले नहीं थे क्योंकि इनको सिलवाने का वक्त ही नहीं लगा था। ये जो आपको स्टॉलर टाइप का दुपट्टा दिख रहा है ना, ये जो सामने ब्लैक वाला ड्रेस पड़ा हुआ है, इसके साथ मैच करके अम्मी ने भेजा है, मैं समझ गई हूँ और साथ ही देखिए ये दी है 2 कोन मेहंदी। और यार कितनी, तो इन चीज़ों को देख के मुझे ना बहुत प्यार आ रहा है सच में, माएँ कितनी अच्छी होती हैं। तो देखिए ये वाला जो ड्रेस था मुझे बहुत पसंद आया था। मैंने काफ़ी टाइम पहले ये लेकर रख दिया था, मुझे याद भी नहीं था कि मेरा ये ड्रेस है। तो देखिए अम्मी ने सिलवा के भेज दिया, और मैंने ये वाला और फजर का ड्रेस जो है ब्लू कलर का वो एक जैसा लिया था। अनफॉर्चुनेटली वो ब्लू वाला प्रिंट जो था ना मुझे बहुत पसंद आया था, बट वो ना कपड़ा अवेलेबल नहीं था, तो फिर मैंने ये ब्लैक में ले लिया था और फूफू के लिए मैंने ले लिया था ब्लू में। बट आप मज़े की बात देखिए कि वो ड्रेस फूफू का नहीं बना वो मेरी सेकंड वाली बेबी का बना। तो ये बात है ना कि किसके नसीब की चीज़ होती है और किसको मिल जाती है। तो यहाँ पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें भेजी हैं अम्मी ने। जैसे मुझे ना इन पॉकेट्स की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि मेरी बेटी हर चीज़ तक उसका हाथ माशाल्लाह अब जाने लगा है, तो हर चीज़ वो उठाकर ज़मीन पर फेंक देती है, ख़ासतौर पे ड्रेसिंग की जो चीज़ें होती हैं ना वो। तो मेरी अम्मी ने फिर ये पॉकेट्स भेजी हैं कि तुम अपने रूम में लगवा लेना और सारे सामान इसमें डाल देना, ताकि जो छोटी छोटी चीज़ें वो सेफ़ हो सकें। और उसके अलावा यहाँ पे मैंने मंगवाई थी कुछ मेडिसन। ये बाय द वे मेरी मेडिसन ही है, लेकिन ये जो मेडिसन है ना सिकिलेक्स ड्रॉप, ये गाइस ये बहुत अच्छे होते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए। तो वो ख़ासतौर जो बच्चे जिनको कॉन्स्टिपेशन बहुत होता है, तो ये वाले ड्रॉप डॉक्टर रिकमेंडेड है। तो डोजेज वगैरह मैं आपको नहीं बताऊँगी क्योंकि ठीक नहीं होता, बट ये जो ड्रॉप्स होते हैं ना ये कब्ज़ के लिए, बच्चों के कब्ज़ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो मैंने ये मंगवा लिए थे क्योंकि बहुत काम आते हैं ये। तो बस ये कुछ मेडिसिन थी हस्बैंड की, और इसके अलावा ना अम्मी ने भेजी थी इन लोगों के रिंग्स बनवा के। हस्बैंड और भाई के लिए अम्मी ने बनवाई थी चांदी की रिंग। तो इस बार ना अम्मी ने गोल्ड का जो पानी होता है, गोल्डन वाला पानी, वो फिरवा दिया इसके ऊपर। तो रिंग्स तो खैर बहुत पहले की बन चुकी थी, बट इन लोगों के पास अभी पहुंची हैं और इन दोनों को लूज़ हो गई थी तो खैर कोई बात नहीं, बहुत ही प्यार से भेजी थी और बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पर मेरा भाई ले लेगा अपनी रिंग और हस्बैंड देखें अपनी रिंग पहन के चेक करें। तो ये था कुछ सामान जो अम्मी ने भेजा था पाकिस्तान से मुझे, जो कि आज मुझे फाइनल रिसीव हो चुका है। तो अगर अम्मी ब्लॉग देख रही है मेरा, तो थैंक यू सो मच अम्मी।
आपका जो भेजा हुआ सामान है वो मुझ तक पहुंच चुका है। तो बस ये यहीं तक रखेंगे आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।